आज की दुनिया एआई और ऑटोमेशन की है। अगर तुम एक डेवलपर हो या एआई एप्स बनाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम देखेंगे एआई पावर्ड एप्स कैसे बनती हैं, ओपन एआई के नए जीपीटी 5+ मॉडल्स का यूज कैसे करें और कौन से एआई टूल्स प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए बेस्ट हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एआई पावर्ड एप्स क्या हैं और क्यों जरूरी हैं। पहले एआई पावर्ड एप्स का हमें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एआई पावर्ड एप्स असल में है क्या। ये वो एप्स होती हैं जो एआई मॉडल्स का यूज करती हैं ताकि ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस ऐड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देता हूं, जैसे कि आप ले लो चैटबॉट मतलब जैसे चैट जीपीटी ले लो या व्हाट्सएप ले लो या फिर आपके ऑटो रिप्लाई बॉट्स ले लो, सही है। दूसरी एग्जांपल पे आते हैं इमेज जनरेटर्स। अब देखें कि अगर एग्जांपल तो जैसे मिड जर्नी और डेली 3। फिर आता है हमारे तीसरी एग्जांपल एआई कोड असिस्टेंट जैसे कि गिटहब और कॉपीलोट, क्योंकि गिटहब और कॉपीलोट एक एआई के कोड असिस्टेंट है। ओके, तो आप नीचे आ जाते हैं। अगर तुम एक डेवलपर हो तो एआई पावर्ड ऐप से तुमने सिर्फ अपनी कोडिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, मतलब सिर्फ एआई पावर्ड ऐप से तुम अपनी सिर्फ कोडिंग स्पीड नहीं बढ़ा सकते बल्कि अपने नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, अपने नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट बना सकते हो, अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट बना सकते हो, सही है। तो ये हमने अभी जाना है कि एआई पावर्ड एप्स क्या है और क्यों जरूरी है। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है कि क्यों क्या है, ये क्यों जरूरी है, सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि ओपन एआई का लेटेस्ट मॉडल GPT 5+ का यूज कैसे करते हैं। अब बात करते हैं ओपन एआई के नए मॉडल्स की, सही है। ओपन एआई के हम नए मॉडल्स की बात करते हैं जो एआई डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर ले गया है ऑलरेडी। अब देखें, अगर आप ये जो चैट जीपीटी अगर आप लिख के फ्री वाला यूज करोगे ना, इसमें ना अंडरस्टैंडिंग होगी ना कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन होगा, ये इतना जल्दी फास्टर रिस्पॉन्स टाइम नहीं होगा इसका। ये अपना मतलब इसके अगर आप इसको कोई पूछो ना इसका डिबग बता दो, ये भी नहीं बता पाएगा। लेकिन GPT 5+ के ऐसे फीचर्स हैं, मतलब आप बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन। नंबर 2 फास्टर रिस्पॉन्स टाइम होता है। नंबर 3 आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी कोडिंग और डिबगिंग कैपेबिलिटीज को। तो ये कुछ GPT 5+ के फीचर्स हैं जो आपको पता होना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपको GPT यूज करना है, अगर तुम एआई एप्स बनाना चाहते हो, अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। अगर तुम एआई एप्स बनाना चाहते हो तो ओपन एआई का API एक्सेस लेना होगा। ये एक एग्जाम्पल देखो आपके स्क्रीन पे एक पाइथन के कोड आ रहे होंगे, अगर ये एग्जाम्पल है, सही है। ओपन एआई का API एक्सेस लेना होगा तो ये एक एग्जाम्पल देखो, ये पाइथन के कोड, सही है। अब आई होप आपने देख लिए होंगे। अब देखें, अब हम जानते हैं ओपन एआई API कॉल एंड रिस्पॉन्स। इस तरह तुम एआई पावर्ड चैटबॉट्स, असिस्टेंट्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स बना सकते हो। अब ये हमने जान लिया कि ओपन एआई के लेटेस्ट मॉडल के बारे में बताया, GPT 5+ के मैंने आपको बारे में बताया है कैसे हम इसका यूज करते हैं, और कुछ फीचर्स भी बताए और इसकी थोड़ी यूनिक चीजें भी बताई हैं क्या क्या कर सकता है। लेकिन जो GPT 5+ है ये प्रीमियम वर्जन में, ये आपको खरीदना पड़ेगा तभी आप कामयाब सकते हैं, सही है। तो बट एनीवे चलें अब नीचे चलते हैं। अब हम जानते हैं एआई टूल्स। कुछ एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जो डेवलपर्स के लिए हैं। डेवलपर्स के लिए बड़ा सख्त है वो टूल्स, तो चलिए जानते हैं। अगर तुम एआई से अपना काम आसान करना बनाना चाहते हो, ये एआई टूल्स जरूर यूज करो। कौन सा बताता हूँ। बेस्ट एआई प्रोडक्टिविटी टूल्स, पहला आता है हमारा गिटहब कॉपीलोट। कौन सा? गिटहब कॉपीलोट। ये एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट है। क्या है? एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट। नंबर 2 पे आते हैं टैब9। ये क्या काम करता है आप लोग सोचोगे, ये तो मैंने पहली बार सुना है, ये नाम टैब9 है क्या। अब देखो, टैब9
एक स्मार्ट कोड ऑटो कम्प्लीमेंटेशन करता है ये। फिर आता है नोशन एआई। अब ये क्या करता है, ये एआई पावर्ड नोट्स और टास्क ऑटोमेशन करता है ये। फिर आता है सेकंड लास्ट, जो है रनवे एमएल, मींस रनवे मशीन लर्निंग। ये एक एआई पावर्ड है वीडियो एडिटिंग ये तेज कर देता है। ये फिर आते हैं डेली ई3 एंड मिड जर्नी। इनके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बताया था। ये एक एआई जनरेटेड इमेज जनरेट करते हैं, मतलब आप कोई सा भी प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपको कोई सी भी इमेज जनरेट करके दे देगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ इंसेक्ट इंसेक्ट होल्डिंग अ स्पून, सो वो वैसी पिक्चर जनरेट करके दे देगा। जिस कलर में चाहिए वो भी आप देख सकते हो। इन टूल्स का यूज करने से तुम अपनी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकते हो और ज्यादा स्मार्ट काम कर सकते हो। लेकिन थोड़ा वो भी है, मतलब जो फ्री वर्जन में ये लोग इतना ज्यादा काम करके नहीं देते, लेकिन जो प्रीमियम वर्जन होता है वो कुछ अलग ही होता है, हटके ही होता है। सही है, लेकिन ये कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए। गिटहब कॉपीलोड, टैब 9, नोशन एआई, रनवे एमएल, डायरी थ्री एंड मिडजर्नी। तो ये आपने कुछ पांच एआई प्रोडक्टिविटी टूल्स आपने अपने दिमाग में बिठा लेने, क्योंकि ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगे। सही है, अगर अभी आप सीख लोगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगे। अब हमने ये जाना है कि एआई टूल जो डेवलपर्स के लिए इतना जरूरी है, एआई टूल्स फॉर डेवलपर्स, ये हमने जान लिया है। अभी तक हमने क्या क्या जान लिया है, अभी तक आपको मैंने बताया कि एआई पावर्ड एप्स क्या होती हैं और क्यों जरूरी हैं। फिर हमने आपको ओपन एआई लेटेस्ट मॉडल्स के बारे में बताया, GPT-5+ का यूज। फिर अब मैंने आपको बताया कि एआई टूल फॉर डेवलपर्स। सही है, तो ये उनके लिए मैंने टूल्स बताए हैं जो अपना काम आसान करना चाहते हैं। सही है, तो चलो अब जानते हैं एआई पावर्ड ऐप बनाने के स्टेप्स। मतलब मैं आपको बताया भी था ना, मैं क्या आपको भी बताऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि अगर आपको एआई पावर्ड ऐप बनानी है तो उसके कुछ स्टेप्स भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, अगर इसका स्टेप नंबर 1 पे आए हम, तो आपका आइडिया चूज करो। सबसे पहले अपना आइडिया चूज करो, आपको बनाना क्या है। चैटबॉट बनाना है, इमेज जनरेटर बनाना है, ऑटोमेशन टूल बनाना है। ज्यादा लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेप नंबर 1 में ही। अब हम लोग चलो एआई पावर्ड ऐप बना रहे हैं, लेकिन क्या बनाना है हम लोग, तो ये हमने तो ये सोचा ही नहीं, तो लोग सोच में लग जाते हैं। तो इनमें से आप पहले चूज करो, चैटबॉट, इमेज जनरेटर या ऑटोमेशन टूल। मेरे हिसाब से चैटबॉट बनाओ, लेकिन चैटबॉट ऐसा बनाओ जिसपे हर चीज प्रीमियम वर्जन की यूज हो रही हो और तकरीबन आपकी 1-2 साल की मेहनत लगी हो, वो आप फिर चैटबॉट लॉन्च करो। फिर आप देखना आपका जरूर ऊपर जाएगा, क्योंकि डीप सीक और छुप छुप के काम कर डीप सीक था, उसने छुप छुप के काम किया, अचानक अपना चैटबॉट ले आया और फिर यूं उसकी रैंकिंग गई। वैसे ही मेरे हिसाब से चैटबॉट पे आओ। सही है, लेकिन बाकी आपकी मर्जी। तो स्टेप नंबर 1 आइडिया चूज कर लो अपना, मेरा ओपिनियन चैटबॉट, बाकी आप अपनी देख लो। और स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, ओपन एआई या किसी और एआई एपीआई का एक्सेस लो। मतलब ओपन एआई ओपन एआई या किसी और एपीआई का एक्सेस लो का मतलब ओपन एआई का प्रीमियम वर्जन लो या फिर किसी और एआई एपीआई का एक्सेस लो। तो ये अगर आप अभी गूगल पे जाओगे और अगर आप लिखोगे इधर ओपन एआई, क्या लिखोगे अगर आप इधर ओपन एआई, तो ओपन एआई का जो एपीआई है वो पैसों का है, तो वो आपको खरीदना पड़ेगा। सही है, ओपन एआई का एआई। तो चले, अब आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा, तो ये आपने एक्सेस कर लेना है, तो आप आराम से बना सकते हो कोई सा भी एआई पावर्ड ऐप। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटीग्रेट करो। इन दोनों फ्रंट एंड एंड बैक एंड को इंटीग्रेट करो। सही है, स्टेप नंबर 3 में ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटीग्रेट करो। सही है, अब इधर आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4, उसकी डिप्लॉयमेंट करो, मतलब उसको होस्ट करो और टेस्टिंग करो उसकी, वो सही चल रहा है या फिर नहीं। ये ना हो बना दिया और बस डायरेक्ट होस्टिंग पे लगा दिया, नहीं, पहले इसको डिप्लॉयमेंट करो उसकी, और इसकी टेस्टिंग करो कि हाँ यार ये चल रहा है सही से, इसमें कोई बग तो नहीं है, हर चीज दब तो नहीं है ना, तो वो सब आप पहले करो। सही है, तो अब चलें, अगर तुम एक बिगिनर हो तो ओपन एआई का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करो, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी आपको उधर ही। सही है, अब कंक्लूजन देते हैं, एआई और ऑटोमेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
अगर तुम एआई पावर्ड एप्स बनाना चाहते हो या एआई टूल्स का सही यूज करना चाहते हो तो अभी एक्शन लो। लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट करो तुम्हारा फेवरेट एआई टूल्स क्या है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने ये सब जाना, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।